मूवी शुरू होती है और हमें एक गैंग को दिखाया जाता है जो बैंक को लूटने के लिए जाते हैं। वो बैंक का सारा पैसा लूट लेते हैं, पर वो एक दूसरे के साथ धोखा करते हैं। वो अपने ही आदमियों को एक एक करके मार देते हैं ताकि कम लोग बच गए तो उन्हें हिस्सा ज्यादा मिल सकेगा। उसमें से आखिर में एक ही इंसान बचता है जो एक जोकर होता है। उसने अभी भी मास्क पहना हुआ था। वो सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। उस शहर में क्राइम बढ़ते ही जा रहे थे और उसे रोकने के लिए एक ही सुपर हीरो था जो बैटमैन था। बैटमैन की वजह से उस शहर में क्राइम करने से लोग घबरा जाते थे। कोई भी काला धंधा करने से डरता था। जब बैटमैन को पता चलता है कि बैंक में किसी ने चोरी की है, तब बैटमैन वहाँ के पुलिस से जाके मिलता है। उसका नाम जेम्स गॉर्डन होता है और वो काफी ईमानदार पुलिस ऑफिसर होते हैं। वो चाहते हैं कि इस शहर में कोई भी क्राइम ना रहे और ना ही कोई क्रिमिनल। जेम्स गॉर्डन उसे जोकर की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि इसने बैंक को लूटा है और अंडरवर्ल्ड उसी पैसों से ड्रग खरीद रहे हैं। और इस शहर में जितने भी बैंक है, उन बैंक में जिस जिस अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है, उस बैंक में हम एक ही दिन और एक ही टाइम पे छापा मारेंगे। दरअसल जोकर ने जिस बैंक को लूटा था उसमें सारे पैसे अंडरवर्ल्ड के थे। उसके बाद जेम्स गॉर्डन हार्वे डेंट से मिलने के लिए जाता है जो एक वकील है और उसने बहुत सारे केस को जीतकर काफी क्रिमिनल को अंदर करवा दिया था। जेम्स गॉर्डन उसे कहता है कि मुझे उस बैंक के नाम की लिस्ट चाहिए जिसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा जमा है, जो अंडरवर्ल्ड के काले पैसों को व्हाइट में बदल देते हैं। हार्वे डेंट भी सारे क्रिमिनल को खत्म करना चाहता है, इसलिए उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। हार्वे डेंट भी बैटमैन को बहुत पसंद करता है क्योंकि बैटमैन की वजह से वो शहर के जुर्म काफी कम हो चुके थे, पर किसी को भी पता नहीं था कि बैटमैन आखिर में है कौन। उसके बाद हमें ब्रूस वेन को दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और वही असली बैटमैन होता है, पर यह बात कोई भी नहीं जानता। उसके बाद सारे अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर उनकी एक मीटिंग रखते हैं क्योंकि पुलिस की नजर उन अंडरवर्ल्ड के पैसों पर है। तभी टीवी पर एक आदमी आता है और कहता है कि जो पैसे चोरी हुए थे वो सब हमारे थे और पुलिस ने उनके बैंक को पहचान लिया है और उनका प्लान है कि सारे बैंक में जाकर उन पैसों को जब्त करना, पर हम उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। इसलिए मैंने हमारा सारा पैसा महफूज जगह पर छुपा दिया है और इस जगह के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि पुलिस वाले ने तुम में से किसी को पकड़ा तो हम सब के सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी उसमें से एक आदमी कहता है कि पुलिस तुमको क्यों नहीं पकड़ेगी। तभी वो कहता है कि मैं सारा पैसा छुपा कर हांगकांग जा रहा हूँ, पर हमारा पैसा सुरक्षित है और पुलिस मुझे नहीं ढूंढ सकती। तभी वहाँ पर जोकर आ जाता है और लाउ से कहता है कि पुलिस तुम्हें कैसे भी ढूंढ लेंगी। उनके साथ बैटमैन भी है और बैटमैन को मारने के लिए और उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है, पर इसके बदले उनसे पैसों का आधा हिस्सा मांगता है जिसे उन्होंने छुपाया था, पर वो इसके लिए तैयार नहीं होते। वो जोकर को मारने के लिए खड़े होते हैं, पर जोकर ने बहुत सारे बम्स को अपने साथ लेकर आया था और उसके हाथ में एक धागा होता है जो खींचने से सारे बम फट सकते हैं, इसलिए सब डर जाते हैं। तब एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हारी सुपारी देता हूँ, अगर किसी ने तुझे मार कर मेरे सामने लाया तो मैं उसे $5 लाख दूंगा और जिंदा लेकर आया तो उसे $1 मिलियन दूंगा। जोकर उन्हें उसका नंबर देता है और कहता है कि जब तुम अपना फैसला बदलो तब मुझे याद करना, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेम्स गॉर्डन बैटमैन और हार्वे डेंट बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन लोगों को पहले से ही पता था कि हम छापा मारने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा बैंक से निकाल दिया। उन्हें लगता है कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई उनसे मिला है और लाउ भी चाइना जा चुका है और चाइना की गवर्नमेंट कभी भी उसे हमें नहीं सौंपेगी। पर बैटमैन कहता है कि एक काम मैं करूंगा और मैं लाउ को यहाँ वापस लेकर आऊंगा। बैटमैन अपने सीईओ की मदद से हांगकांग पहुंच जाता है और लाउ को ढूंढता है, पर लाउ के चारों तरफ बहुत हाई सिक्योरिटी होती है। बैटमैन कैसे भी करके लाउ को हांगकांग से वापस लेकर आता है और पुलिस के हवाले कर देता है। अब लाउ उनके कब्जे में था, पर लाउ कहता है कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, पर मैं उन लोगों के नाम और उनका पता दे सकता हूँ। दरअसल लाउ उन लोगों का अकाउंटेंट होता है और उसे उन लोगों के बारे में सब कुछ पता था। लाउ ने जिस लोगों का नाम बताया था उन सबको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद हार्वे 549 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करता है। उनमें सब क्रिमिनल होते हैं जो गैर कानूनी फ्रॉड और काले धंधे में होते हैं। दूसरी तरफ जोकर बैटमैन को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा था और वो कई सारे लोगों को मार देता है जो बैटमैन की नकल कर रहे थे और उनके ऊपर अपना एक मैसेज भी छोड़ता है कि असली बैटमैन सामने आ। उसके बाद ब्रूस वेन जो कि बैटमैन है वो एक पार्टी रखता है। उस पार्टी में हार्वे डेंट और उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। ब्रूस उस पार्टी में हार्वे डेंट की बहुत तारीफ करता है। वही ब्रूस को पता चलता है कि जोकर हार्वे डेंट को ढूंढते हुए यहाँ तक आने वाला है। ब्रूस हार्वे डेंट को बेहोश करके उसे छुपा देता है। जोकर उस पार्टी में पहुंच जाता है। वहाँ के सभी लोगों से पूछता है कि हार्वे डेंट कहाँ पर है।
तभी हार्वी डेंट की गर्लफ्रेंड आके उसे सब रोकने के लिए कहती है, पर जोकर उसे पकड़ लेता है और उसे मारने वाला था। तभी बैटमैन वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने लगता है। तभी जोकर हार्वी डेंट की गर्लफ्रेंड रेचल को गन पॉइंट पर लेता है और बैटमैन से कहता है कि तुम्हारा मास्क हटाओ और हमें दिखा दो कि आखिर में तुम हो कौन। जब बैटमैन आगे बढ़ता है तब जोकर रेचल को बिल्डिंग से नीचे की ओर फेंक देता है। बैटमैन तेजी से भागकर ऊपर से कूद जाता है और रेचल को बचा लेता है। उसके बाद जोकर, जो अंडरवर्ल्ड लोगों के खिलाफ फैसला सुनाने वाले थे, जोकर उन सभी को मारने के लिए उनके पीछे था। जोकर जज और पुलिस कमिश्नर को मार देता है और अब उसका अगला निशाना इस शहर का मेयर था। जोकर जैसे उस पर शूट करता है तभी जेम्स गॉर्डन आकर उन्हें बचा लेता है, पर वो गोली जेम्स गॉर्डन को लग जाती है और वो मर जाते हैं। वही हार्वी डेंट को पता चलता है कि जोकर का अगला निशाना रेचल है। वो उसे कॉल लगाकर बता देता है और उसे कोई सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। तभी रेचल कहती है कि ब्रूस का पेंट हाउस इस वक्त शहर की सबसे महफूज जगह है। हार्वी डेंट उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बैटमैन एक आदमी के पास जाकर उसे जोकर कहाँ मिलेगा ये जानने की कोशिश कर रहा था, पर वो आदमी उसे कुछ नहीं बताता और कहता है कि उससे मिलने का एक ही रास्ता है, तुम अपना नकाब उतारो, वो खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगा, नहीं तो ऐसे ही लोगों को मरने दो। बैटमैन वहाँ से चला जाता है। वही हार्वी डेंट एक आदमी को जोकर के बारे में पूछ रहा था, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। हार्वी डेंट उसे मारने वाला था। तभी बैटमैन वहाँ पर आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोक लेता है। वो हार्वी डेंट से कहता है कि इस शहर को तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें ऐसा करते हुए किसी ने देखा तो सारे लोगों की उम्मीदें टूट जाएगी, और उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कहता है जहाँ वो अपना नकाब उतार देगा, और बैटमैन वहाँ से चला जाता है। हार्वी डेंट जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम हार नहीं मान सकते, और बैटमैन हार नहीं सकता। उसके बाद सभी लोगों का बैटमैन से विश्वास उठ चुका था। सभी लोग बैटमैन के खिलाफ हो चुके थे, और अगले दिन जब हार्वी डेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है तब सभी लोग चाहते हैं कि बैटमैन की वजह से कोई आदमी या कोई पुलिस वाला नहीं मरेगा और उसे सरेंडर करो। हालांकि हार्वी डेंट उन्हें बहुत समझाता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। तब हार्वी डेंट कहता है कि ठीक है, बैटमैन को हिरासत में ले लो। ये सुनकर ब्रूस सबके सामने आने वाला था। तभी हार्वी डेंट कहता है कि मैं ही बैटमैन हूँ, और पुलिस उसे अरेस्ट करके अपने साथ लेके जाते हैं। जब जोकर को पता चल जाता है तब वो हार्वी डेंट को मारने के लिए उनका पीछा करता है और पुलिस वैन पर फायरिंग करता है। तभी वहाँ पर असली बैटमैन आ जाता है और जोकर के गाड़ी पर अटैक कर देता है। जोकर अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है और बैटमैन के ऊपर फायरिंग करता है। बैटमैन बाइक लेकर उसकी तरफ आ रहा था, पर जोकर को डर नहीं लगता और कहता है कि मार दो मुझे। बैटमैन की बाइक जोकर से टकराने वाली थी, पर तभी बैटमैन उसके सामने से अपनी बाइक को हटा देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जोकर बैटमैन का फेस देखने की कोशिश करता है। तभी जेम्स गॉर्डन वहाँ पर आकर उसे गन पॉइंट पर लेता है और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इन सबको लगता था कि जेम्स गॉर्डन मर चुके थे, पर ऐसा नहीं था। ये इनका एक प्लान था, वो मरा नहीं था। जोकर को जेल में लेकर जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हार्वी डेंट और रेचल घर पर पहुंचे ही नहीं। दरअसल हार्वी डेंट और उसकी गर्लफ्रेंड को जिन लोगों के साथ भेजा गया था वो जोकर के आदमी थे। बैटमैन जोकर से पूछता है कि हार्वी डेंट कहाँ पर है, पर जोकर उसे कुछ नहीं बताता। तो बैटमैन उसे मारने लगता है, लेकिन जोकर पर किसी चीज का असर नहीं होता। जोकर बैटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, पर तुम उन दोनों में से एक को ही बचा सकते हो। जोकर ने जिस जगह के बारे में बताया था, बैटमैन और पुलिस उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 2 बिल्डिंग होती है, पर बैटमैन वहाँ के एक बिल्डिंग में चला जाता है। बैटमैन को लगा यार रेचल होगी, लेकिन वहाँ पर हार्वी डेंट होता है। यह जोकर की चाल होती है, क्योंकि जोकर जान चुका था बैटमैन रेचल से प्यार करता है और जोकर नहीं चाहता कि रेचल बचे। बैटमैन हार्वी डेंट को बाहर लेकर जाने वाला था, तभी दोनों बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है। बैटमैन ने हार्वी डेंट को बचा लिया था, पर उसका आधा चेहरा जल चुका था। रेचल उस ब्लास्ट में मर जाती है। दूसरी तरफ जोकर जेल से भाग जाता है और उसके साथ लाव को भी अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि लाव को अंडरवर्ल्ड के सारे पैसों के बारे में पता था कि वो कहाँ पर है। अब अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा जोकर के सामने था। जोकर बहुत खुश होता है, पर कुछ देर बाद जोकर सारे पैसों को जला देता है और कहता है कि सवाल पैसों का नहीं है, बल्कि सवाल सबको सबक सिखाने का है। दूसरी तरफ टीवी पर हमें दिखाया जाता है कि गोल्डमैन रीज, जो ब्रूस के कंपनी में काम करता है, उसे पता चल गया था कि ब्रूस ही बैटमैन है, पर जोकर ने अपना इरादा बदल दिया था। अब वो नहीं चाहता
कि रिच बैटमैन का राज बताए और कहता है कि अगर गोल्डमैन रिच को 60 मिनट के अंदर नहीं मारा तो मैं इस शहर के सारे हॉस्पिटल को उड़ा दूंगा। इसलिए पुलिस सारे हॉस्पिटल को खाली करने का फैसला करते हैं। पर इससे पहले जोकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहाँ हार्वे डेंट होता है और उसे कहता है कि मेरी तुमसे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई दुश्मनी नहीं थी और उसे भड़काने की कोशिश करता है कि ये पुलिस और बैटमैन की चाल थी और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारा है तो अपनी गर्लफ्रेंड का बदला ले सकते हो। उसके बाद जोकर हॉस्पिटल से बाहर आता है और बाहर आते ही उस हॉस्पिटल को बम से उड़ा देता है, पर वहाँ पे किसी की जान नहीं जाती क्योंकि उससे पहले पुलिस ने सब हॉस्पिटल खाली करवा दिए थे। वही दूसरी तरफ हमें 2 बोट को दिखाया जाता है। एक बोट में शहर के लोग थे और दूसरी बोट में क्रिमिनल। तभी न्यूज वालों को एक टिप मिलता है जिस पर जोकर कह रहा था कि मेरे कहने पर भी तुम लोगों ने गोल्डमैन रिच को नहीं मारा, अब ये सारा शहर मेरा होगा। जोकर ने उन बोट में बम रखे हुए थे। जोकर उन्हें कहता है कि अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो तुम्हारे दोनों बोट में एक एक रिमोट है, अब फैसला तुम्हारा है। जो पहले उस बटन को दबाएगा उसकी जान बच जाएगी और फैसला जल्दी से लेने के लिए कहता है। ये सुनकर शहर के सारे लोग घबरा जाते हैं। अब दोनों बोट में वोट करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हार्वे जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को पकड़ कर लेके गए थे वो उन्हें पकड़ कर और सिक्का उछाल कर उन लोगों की जिंदगी का फैसला करता है और उन्हें मार देता है। हार्वे डेंट काफी बदल चुका है। वही बैटमैन जोकर को ढूंढ रहा था। उन्होंने सारे शहर को ट्रैक किया था और उन्हें जोकर मिल जाता है। उसने वहाँ पर काफी सारे लोगों को बंदी बनाकर रखा था। इन लोगों के मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें जोकर का मास्क पहना दिया था और उनके हाथ में एक नकली गन भी होती है ताकि पुलिस वालों को लगे कि ये जोकर के आदमी है और वो उन्हें मार दे। पर बैटमैन जोकर की चाल समझ जाता है। वो उन लोगों को बचा लेता है। अब बैटमैन जोकर को ढूंढकर उसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। वही दूसरी तरफ बोट में कोई रिमोट का बटन नहीं दबाना चाहता, सभी एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। 60 मिनट पूरे हो चुके थे। जोकर देखता है कि अभी तक किसी ने भी रिमोट का बटन नहीं दबाया तो खुद दोनों बोट्स को उड़ाने के लिए अपने पास का रिमोट निकालता है। वो बटन दबाने वाला था तभी बैटमैन उसे बिल्डिंग से नीचे की ओर फेंक देता है, लेकिन जोकर यहाँ पर डरता नहीं बल्कि हंसते हंसते नीचे गिर रहा था। पर बैटमैन का उसूल होता है, वो किसी की जान नहीं लेता और यही जोकर चाहता था कि बैटमैन अपना उसूल तोड़े और वो किसी न किसी को तो जरूर मारे, क्योंकि आज तक बैटमैन ने किसी को मारा नहीं था। लेकिन बैटमैन अपना उसूल नहीं तोड़ता और रस्सी फेंक कर उसे गिरने से रोक लेता है। जोकर उसे हार्वे डेंट के बारे में बताता है कि कैसे उसने हार्वे डेंट को भड़काकर और ईमानदारी के रास्ते से हटाकर एक मुजरिम बना दिया। ये सुनकर बैटमैन वहाँ से चला जाता है और जोकर को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद हमें हार्वे डेंट को दिखाया जाता है। वो उसी बिल्डिंग में होता है जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु हो गई थी और उसने जेम्स गॉर्डन के फैमिली को कैद करके रखा था क्योंकि उसे लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उन ऑफिसर की वजह से मारी गई और वो दिखाना चाहता है कि जब कोई अपना मर जाता है तो उसे कैसा लगता है। हार्वे जेम्स के बेटे को गन पॉइंट पर लेता है। तभी वहाँ पर बैटमैन आता है। वो हार्वे को समझाता है कि जोकर यही चाहता है कि ईमानदार इंसान भी एक मुजरिम बन सकता है, पर तुम एक अच्छे इंसान हो और अगर तुमने किसी को मारा तो सारे लोगों का अच्छाई के ऊपर से भरोसा उड़ जाएगा। पर हार्वे डेंट उसकी बात नहीं सुनता और वो अपना सिक्का उछालकर फैसला करता है कि जेम्स के बेटे को मारे या नहीं। हार्वे कुछ कर पाता तभी बैटमैन आके हार्वे डेंट को धक्का मार देता है और हार्वे डेंट मर जाता है। जेम्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बैटमैन से कहता है कि जोकर जीत गया, जो उसे चाहिए था वही हुआ। हार्वे डेंट जो ईमानदार लॉयर था वो सारे लोगों के सामने मुजरिम बन गया और बैटमैन का उसूल था कि वो किसी की जान नहीं लेता, पर उसने हार्वे को मारकर उसका उसूल तोड़ दिया। हार्वे डेंट सब लोगों के लिए एक हीरो था, सबकी उम्मीद हार्वे था। लेकिन जब लोगों को पता चलेगा कि उसने 5 लोगों को मार दिया था और उसमें 2 पुलिस वाले थे तो सबका विश्वास उड़ जाएगा। पर बैटमैन कहता है कि मैं जोकर को जीतने नहीं दूंगा और हार्वे डेंट के सारे इल्जाम मेरे ऊपर लगा दो। मेरा चेहरा किसी ने देखा नहीं इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हार्वे सब लोगों के सामने हीरो ही बनकर रहेगा। जेम्स ये करने के लिए तैयार नहीं होता, पर जेम्स को पता था कि बैटमैन जो कह रहा है वही करना ठीक रहेगा ताकि लोगों का विश्वास न टूटे और जेम्स ऐसा ही करता है। अगले दिन जेम्स सब लोगों को बता देता है कि हार्वे डेंट एक अच्छा इंसान था और बैटमैन एक मुजरिम। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि पुलिस बैटमैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ी थी, पर बैटमैन अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।